सेक्शन 20 को देखिएगा। तो सेक्शन 20 में बता रहा है बार ऑफ शूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। यानी कि यदि किसी किराएदार को हमें बेदखल करना है तो जो हमें ग्राउंड जिस आधार पर बेदखल करना है वो सेक्शन 20 के 2 में दिए हैं, और इस आधार से भिन्न आधार पर किसी किराएदार को हम बेदखल नहीं कर सकते। फिर दोबारा समझिए, सेक्शन 20 में 2-3 चीजें बताई गई हैं। पहली चीज ये बताइए, 20(1) में एक सिद्धांत दिया है कि यदि किसी किराएदार को बेदखल करना है तो जो विहित आधार है, जो ग्राउंड है, उसी आधार पर हम बेदखल कर सकते हैं। इसे भिन्न किसी आधार पर हम बेदखली के बाद नहीं ला सकते। और सेक्शन 20(2) उन आधारों के बारे में बात करता है जिस आधार पर हम किसी किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। तो 20(2) में टोटल 7 ग्राउंड हमें दिख रहे हैं जिस आधार पर किसी किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। ये यूपी पीसीएस जो 2015 में भी पूछा गया था, है ना। तो पहला ग्राउंड क्या है कि 4 महीने से भैया रेंट हो गया, वो किराया ही नहीं दे रहा, यानी कि 4 महीने का रेंट उसका बाकी है, वो किराया नहीं दे रहा है। और खास बात ये है जो मैं अभी बता रहा था, ये 20(2) का जो फर्स्ट आधार है, चलो उसको बाद में चर्चा करते हैं। तो अभी 4 महीने का रेंट उसने नहीं दिया है। दूसरा, वह क्या करता है, सार्वजनिक रूप से जो भवन है जो किराए पर लिया है उसको क्षति पहुंचाता है। ही सब्सटेंशियली डैमेज द बिल्डिंग। जो भवन किराए पर है, लिया है, उसको सार्वजनिक रूप से क्षति पहुंचाता है, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब ज्यादा क्षति पहुंचाता है। मेटेरियल अल्टरेशन, मतलब कुछ भवन में ऐसा चेंज कर देता है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सारभूत परिवर्तन है। मान लीजिए कमरा दिया था, आपने उसी में 2-3 दीवार लगा दी, इधर-उधर कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, तो मेटेरियल अल्टरेशन कर दिया, या फिर सार्वजनिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इंजन चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, बिल्डिंग खराब हो रही है, छत खराब हो रही है, डेंटिंग पेंटिंग खराब हो रही है, उसकी जो फिटिंग्स है वो खराब हो रही है, तो ये क्या हो गया, सब्सटेंशियल डैमेज कार्य करता है। या फिर मेटेरियल अल्टरेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। महत्वपूर्ण, जैसे मान लो सपोज करो बिल्डिंग है, इधर से उसने दीवार लगा किचन बना दी, यहाँ से दीवार तोड़ के रास्ता निकाल दिया, यहाँ पर था एक कमरा निकाल दिया, दूसरा कमरा यहाँ निकाल दिया, किचन बना दी। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है, बिना परमिशन के कर रहा है। या फिर उसने जो बिल्डिंग ली थी वो किसी पर्पस के लिए ली थी, वो उसके लिए यूज ना करके डिफरेंट पर्पस के लिए उस बिल्डिंग को यूज करता है, अदर पर्पस के लिए यूज करे। या फिर वो क्या करता है, सबलेट करता है। सबलेट का मतलब है कि उसे किराए पर दी थी, वो किसी अन्य को किराए पर उठा दे रहा है ना, सबलेट कर रहा है। या फिर वह टाइटल को डिनाई कर रहा है मकान मालिक को कि भैया आप नहीं हो मकान मालिक, उसी ने किराए पर दिया, उसी को मकान मालिक मानने से इनकार करता है। या फिर इस वजह से उसे मकान दिया गया था क्योंकि वह एम्प्लॉयमेंट में था, कोई काम करता था, परंतु उसका जो काम करता था वो काम ही खत्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया। जब एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो गया तो फिर मकान का बात का, तो इस आधार पर मकान से भी उसे निकाला जा सकता है। तो इस आधार पर 7 आधार हैं जिस आधार पर हम किराएदार के खिलाफ वाद संचित कर सकते हैं, उसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा 20 के 2 में आधार बताए हैं। सेक्शन 20 का 3 रिपीट है, 20 के 4 में हम देखें तो 20 के 4 में ये बोल रहा है यदि इस आधार पर, यानी कि 4 महीने के रेंट के आधार पर आप लेके आए हो वाद उसे किराएदार को निकालने के लिए, यदि जब पहली सुनवाई हो रही है उसी समय आप पूरा रेंट भी दे देते हो और उस पर 9% ब्याज भी दे देते हो, कुछ उसका खर्चा हुआ है, नुकसानी हुई है वो भी अदा कर देते हो, तो फिर इस आधार पर कोर्ट उसे जो निकालने के लिए लेके आए थे वाद संचित नहीं होगा, मतलब एक प्रकार से नहीं निकाला जाएगा इस आधार पर। तो ये सेक्शन 20 हमने समझा, एक बार पुनः देखिए। सेक्शन 20 एक बात बताता है यदि किसी किराएदार को बेदखली के लिए बाद लेके आना है तो 20(2) में जो आधार दिए हैं केवल उसी आधार पर लाओगे, क्योंकि किराएदार को भी जीने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को जीने के अधिकार से वंचित न किया जाए, और किया जाए तो ऐसी चीजें हुई हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है, तभी हम ऐसी चीज ला सकते हैं, अन्यथा उसे बेदखल नहीं कर सकते। तो किराएदार ने इन 7 चीजों में से कोई गलत काम किया है तो उन कारण के आधार पर उसे बेदखल कर सकते हैं। 4 महीने का रेंट है, सब्सटेंशियली बिल्डिंग को डैमेज करता है, या महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, या फिर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करता है बिल्डिंग को, या फिर उप किराएदारी पर उठाता है, या फिर मकान मालिक के टाइटल को, हक को डिनाई करता है मानने से, या फिर जिस काम की वजह से उसे भवन मिला था किराए पर, उसके यहाँ पर काम करता था और वो जो एम्प्लॉयमेंट था जिस आधार पर मकान या मिला वह उसका सीज कर गया है, तो उसे उस मकान से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ आधार पढ़े थे।
पॉइंट क्लियर? यस सर। ये जो हमने पढ़ा था ना एक क्लॉज, इसको भी देख लीजिएगा, 4 महीने वाला। ये फर्स्ट का जो प्रोवाइजो दे रखा है इसमें बताया है कि नॉर्मली व्यक्ति के लिए 4 महीने का रेंट यदि ड्यू हो गया तो इविक्शन का आधार बन जाएगा, परंतु जो किराएदार है वो किसमें है, सशस्त्र सेनाओं में, आर्मी पर्सन का कोई व्यक्ति है, और वहां पर भेद प्राधिकारी ने एक प्रमाण पत्र दे दिया है। क्या प्रमाण पत्र दिया है? कि वह विशेष परिस्थितियों के अधीन सेवारत है, इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा है, या फिर उसकी विशेष ऑपरेशन के अधीन मृत्यु हो गई है, तो फिर वहां पर जो उसके वारिस होंगे भुगता नहीं पा रहा है, तो जो भी उसके स्थान पर कोई रह रहा होगा तो वहां पर 4 महीने की जगह पर में 1 साल समझेंगे वहां पर, तो 1 साल का जब उसका रेंट ड्यू होगा तब उसकी बेदखली का आधार बनेगा। ये चीज